लास्ट वीडियो में हमारा कायदा पूरा हो चुका है। इस वीडियो से हम स्टार्ट कर रहे हैं पारा। पारा कुरान पाक का एक हिस्सा होता है, पार्ट होता है, जुज होता है। कुरान पाक में टोटल 30 पारे हैं और ये 30वां पारा है, मतलब कुरान पाक का सबसे लास्ट वाला पारा। इसको कायदे के बाद इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि इसमें छोटी छोटी सूरतें होती है। यहाँ पर आप देखिए, ये एक सूरत है, यहाँ से ये दूसरी सूरत स्टार्ट हो रही है, ये तीसरी सूरत है। तो क्योंकि लास्ट वाले पारे में छोटी छोटी सूरतें होती है जिन्हें समझना थोड़ा आसान होता है, तो इसलिए कायदे के बाद ही 30वां पारा पढ़ा जाता है। इस पारे का नाम है अम्मा, यहाँ पर लिखा हुआ भी है। तो आप इस पारे को किसी भी शॉप से ले लीजिए जहाँ पर भी इस्लामिक बुक्स मिलती हो, और इसके बाद आज से हम इसको स्टार्ट करेंगे। शुरू में हम थोड़ा थोड़ा सबक पढ़ेंगे और उसके बाद हम बढ़ाते रहेंगे। कुरान पाक शुरू करने से पहले हमेशा आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम और बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़ना चाहिए। तो हम पढ़ेंगे आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलज़्ज़ाल्लीन। ये सूरह फातिहा है जो हर नमाज में पढ़ी जाती है, इसलिए इसको तो आप बिना देखे ही याद कर लीजिए। और जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि जब हम पारा और कुरान पाक शुरू करेंगे तो हम हिज्जे नहीं करेंगे, हम रवा पढ़ेंगे। तो हम पूरे पारे को ऐसे ही रवा पढ़ेंगे। अगर आपकी कोई हुरूफ समझ में नहीं आता है तो आप उसकी हिज्जे कर सकते हैं। हिज्जे कैसे करनी है ये कायदे में मैं आपको बहुत अच्छे तरीके से सिखा चुका हूँ। जैसे कि मान लीजिए हमें नहीं पता कि ये हुरूफ क्या है, तो हम इसकी हिज्जे कर लेंगे। आइन ज़बर आ, लाम या ज़बर लई, हा मीम ज़ेर हिम, अलैहिम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कुल आऊज़ु बिरब्बिन्नास। जैसे कि मैंने आपको बताया, जब ये आयत आ जाए तो यहाँ पर रुकना चाहिए और लास्ट वाले हुरूफ को साकिन कर देना चाहिए। मलिकिन्नास इलाहिन्नास मिन शर्रिल वस्वासिल खन्नास अल्लज़ी युवस्विसु फ़ी सुदूरिन्नास मिनल जिन्नति वन्नास बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल आऊज़ु बिरब्बिल फलक मिन शर्रि मा खलक व मिन शर्रि गासिकिन इज़ा वक़ब व मिन शर्रिन नफ़्फ़ासाति फ़िल उक़द व मिन शर्रि हासिदिन इज़ा हसद। अभी जैसे अगर आपको नहीं पता ये क्या हुरूफ है तो हम इसकी हिज्जे कर सकते हैं। शीन रा ज़बर शर, रा नून ज़ेर रिन, शर्रिन, नून फा ज़बर नफ़, फ़ा खड़ा ज़बर फ़ा, नफ़्फ़ा, सा खड़ा ज़बर सा, ता ज़ेर ती, नफ़्फ़ासाति, शर्रिन नफ़्फ़ासाति। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम तब्बत यदा अबी लहबिन व तब मा अगना अन्हु मालुहु व मा कसब सयस्ला नारन ज़ात लहब वम्रअतुहु हम्मालतल हतब फ़ी जीदिहा हब्लुम मिन मसद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इज़ा जाअ नस्रुल्लाहि वल फ़त्ह व रअयतन नास यदखुलून फ़ी दीनिल्लाहि अफ़वाजा फसब्बिह
बिहम्दि रब्बिका वस्तगफिरह इन्नहु काना तव्वाबा। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल या अय्युहल काफिरून ला अअबुदु मा तअबुदून वला अंतुम आबिदून मा अअबुद वला अना आबिदुम मा अबदतुम वला अंतुम आबिदून मा अअबुद लकुम दीनुकुम वलिय दीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्ना आतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्न शानिअका हुवल अबतर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अराअयतल्लज़ी युकज़्ज़िबु बिद्दीन फ़ज़ालिकल्लज़ी यदुउल यतीम वला यहुज़्ज़ु अला तआमिल मिस्कीन फ़वैलुल लिल मुसल्लीन अल्लज़ीना हुम अन स्वलातिहिम साहून अल्लज़ीना हुम युराऊन वयमनऊनल माऊन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लिईलाफि कुरैश ईलाफिहिम रिह्लतश शिताइ वस्सैफ फलियअबुदू रब्ब हाज़ल बैत अल्लज़ी अतअमहुम मिन जू' व आमनहुम मिन खौफ। तो आपको यहाँ तक ये पूरा याद कर लेना है। आपके पास यहाँ पर ये पूरा वीडियो है। जहाँ पर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आती है आप वहाँ पर वीडियो को बार बार प्ले करके सुन सकते हैं, देख सकते हैं कि कहाँ पर क्या पढ़ा जाएगा। और जहाँ पर आपको कोई हुर्फ समझ में नहीं आता है आप उसकी हिज्जे कर सकते हैं। ये सब वही सूरतें हैं जो नमाज में पढ़ी जाती है, इसलिए आप इन्हें अच्छे तरीके से याद करिए। और अब आप कुरान पाक सीखने को ज़्यादा टाइम देना शुरू कर दीजिए, क्योंकि कायदे में छोटे छोटे सबक थे और आपको वहाँ पर हिज्जे करनी होती थी। लेकिन यहाँ पर हम ज़्यादा सबक लेकर के चलेंगे, क्योंकि हमें कुरान पाक भी पढ़ना है। तो यहाँ पर आपको थोड़ा ज़्यादा टाइम देना है। और वीडियो आपके पास है ही, आप इसी को बार बार प्ले करके और कहाँ पर क्या पढ़ना है ये समझ सकते हैं। और आपको इस पूरे सबक को कम से कम 10 बार पढ़ना है। अगर आप इसको 10 बार पढ़ लेंगे तो ये आपकी बहुत अच्छे तरीके से याद हो जाएगा।